कहानी एक अमेरिकन लड़के पर आधारित है जिसकी दोस्ती दो भाई बहन से होती है। इसके बाद वो लड़का उसे अपनी बहन के साथ टपाटप करने के लिए कहता है और फिर वो लड़की अपने भाई के सामने किसी और के साथ टपाटप करती है और फिर आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिथ होता है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। उसे मूवी देखना काफी पसंद था। एक दिन जब वो मूवी देखने जाता है तब वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम इसाबेल था। वो मिथ से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, तुम यहाँ अकेले ही आते हो। तब मिथ कहता है कि मुझे अमेरिका से आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, इसीलिए यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब इसाबेल उसे अपने भाई से मिलाती है जिसका नाम थियो था। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहाँ लाठी चार्ज कर देती है जिससे बचकर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मिथ उनसे मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर पहुंचकर मिथ अपनी मॉम को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो इसाबेल से मिला है तब से वो बस उसके बारे में ही सोच रहा होता है। अगली सुबह मिथ को थियो का कॉल आता है। वो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। मिथ जब उसके घर जाता है तब इसाबेल उसे अपनी मॉम डैड से मिलाती है। अब डिनर के टाइम इसाबेल के डैड बहुत सारा ज्ञान बांटने लगते हैं, लेकिन मिथ का ध्यान तो सिर्फ इसाबेल पर ही था। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मिथ को आज रात यही रुकने को कहती है। अगले दिन इसाबेल के मॉम डैड को किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए एक चेक छोड़ते हैं ताकि वो इस घर में आराम से रह सके। उनके जाने के बाद मिथ उन दोनों से कहता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों उसे नहीं जाने देते। इसाबेल मिथ को एक किस करती है और साथ ही वो अपने भाई को भी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिथ को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद थियो उसे उसका कमरा दिखाता है। रात को मिथ की नींद उड़ जाती है। जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तब उसकी नजर उन दोनों भाई बहन पर पड़ती है जो बिना कपड़ों के एक ही बेड पर सो रहे थे। ये देखकर मिथ की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो इसाबेल से प्यार करने लगा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये दोनों भाई बहन आपस में टपाटप करते हैं। अब ये सब देखने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह इसाबेल मिथ को जगाने आती है। वो उस पर चढ़कर उसे किस करती है। ये देखकर मिथ डर जाता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर ही पहना था। इसके बाद इसाबेल उसे बाथरूम में ले जाती है जहाँ थियो पहले से बिना कपड़ों के नहा रहा था। ये देखकर मिथ थियो से कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ है, तुम बिना कपड़ों के उसके सामने कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों ये सब करने में कोई शर्म नहीं रखते। थियो मिथ से कहता है कि हमारे मॉम डैड 1 महीने तक घर नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ इस घर में रह सकते हो। मिथ इसाबेल को पसंद करता था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ रहने लगता है। एक रात ये तीनों गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक्ट करते हैं और मिथ को उस मूवी का नाम बताना था, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ मिथ वो गेम जीत जाता है। तब वो दोनों भाई बहन कहते हैं कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ हमें एक गेम पूरा करना था। इसके बाद ये तीनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ वो तीनों रेस लगाते हैं, यही उनका डेयर था। वापस लौटते टाइम बारिश होने लगती है जिससे ये तीनों भीग जाते हैं। जब ये तीनों घर आते हैं तब थियो मिथ को अपने कपड़े देता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। यहाँ अलमारी से मिथ को इसाबेल की फोटो मिलती है जिसे वो अपनी अंडरवियर में छुपा लेता है। जब थियो वापस आता है तो वो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। इसाबेल फिर से वही गेम खेलने लगती है, लेकिन इस बार वो थियो के साथ खेल रही थी जिसमें थियो हार जाता है। तब इसाबेल उसे एक डेयर देती है जिसमें थियो को एक फोटो देखकर अपना पप्पू हिलाना था। थियो बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने हिलाने लगता है। इसाबेल के लिए तो ये नॉर्मल था, लेकिन मिथ की ये सब देखकर फट जाती है। अगले दिन मिथ थियो से कहता है कि मेरी भी 10 सिस्टर हैं, पर उन्होंने मुझे कभी ऐसा काम करने को नहीं कहा। तुम दोनों ये सब कैसे करते हो और क्यों करते हो। फिर थियो कहता है कि हम दोनों जुड़वा है। जब हम दोनों पैदा हुए तब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक दिन फिर से ये तीनों गेम खेलने लगते हैं जिसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उस मूवी का नाम बताना था। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। पहले तो थियो एक मूवी को एक्ट करता है, पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से थियो इसाबेल को एक डेयर देता है जिसमें थियो इसाबेल को मिथ के साथ टपाटप करने को कहता है। अब डेयर के मुताबिक इसाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन मिथ की फटकर हाथ में आ जाती है, इसलिए वह अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है
और दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तब मित के अंडरवियर में इसाबेल की एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मित और इसाबेल टपाटप करते हैं। यहाँ मित को पता चलता है कि इसाबेल अभी भी वर्जिन है। इसाबेल मित को बताती है कि हम दोनों एक साथ सोते जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। इसके बाद मित कहता है कि अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चली तो क्या होगा। इसाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर उन्हें पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेगी। कुछ दिनों बाद ही इसाबेल और थियो के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और अब तक वो काफी अय्याशी कर रहे थे। अब इसाबेल घर के राशन से खाना बनाती है, पर वो खाना कोई भी नहीं खाता। अब पैसे न होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है। एक दिन मित और थियो एक ही टब में नहा रहे थे, तभी इसाबेल वहां आती है और उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच इसाबेल मित से कहती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। अब ये बोलकर वो दोनों मित के नीचे वाले जंगल को काटने लगते हैं। मित को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। मित इसाबेल से कहता है कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानती हो। मित के कहने पर ही इसाबेल उसके साथ डेट पर जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ टपाटप करता है। जब मित और इसाबेल घर आते हैं तब इसाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। ये देखकर इसाबेल को काफी जेलस फील होता है और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद थियो और मित साथ में वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ इसाबेल आती है और वो उन दोनों को टेंट में ले जाती है जहाँ वो दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। अब ये तीनों बिना कपड़ों के ऐसे ही सो जाते हैं। जब सुबह उनके मॉम डैड घर पर आते हैं तब वो उन लोगों को बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन वो उनको उठाए बिना उनके लिए एक चेक छोड़कर चले जाते हैं। जब इसाबेल उठती है तब उसे वही चेक मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को सब पता चल गया। इसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन वहाँ रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके कारण एक पत्थर खिड़की से घर में आ जाता है, जिससे ये दोनों भी जाग जाते हैं और फिर ये तीनों भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो सबसे आगे जाकर रास्ता रोक रहे पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगता है। मित से काफी समझाता है, लेकिन वो मित की कोई बात नहीं सुनता। इसाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मित उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सब पर लाठी चार्ज कर देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।